Hello students, how are you? You are fine. Okay. होमवर्क में कुछ कोई ऐसा सवाल है जो ना लगा हो? अच्छा ठीक है, एक सवाल है, नहीं लगा। चलिए बताते हैं सवाल। बोलिए कौन सा सवाल है? अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ बुक में। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 204। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कल कि ऐसे सवाल कैसे लगाए जाते हैं। सबसे पहले जो ये लास्ट डिजिट है इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। वे फैक्टर्स ऐसे हों कि उन्हें सम करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर जो मिडिल डिजिट है ये प्राप्त होनी चाहिए। तो देखिए, 204 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड करिए। 2 1 जा 2 0 एंड 2 2 जा 4, फिर 2 से कर दीजिए। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब 17 1 जा 17। देखिए, 204 के फैक्टर कितने आ गए? 2 2 3 एंड 17। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं, ऐसे फैक्टर्स जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर या प्लस करने पर 29 आए। तो अब देखिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 मल्टीप्लाई 17। अगर 12 मल्टीप्लाई 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 204 आएगा। और 12 और 17 अगर प्लस करेंगे तो 7 + 2 9, 2 1 1 2, 29 आएगा। यानी 12 और 17 ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो 29 के लिए अगर स्प्लाइटिंग की जाए तो राइट है, सही बैठते हैं। ठीक, तो अब देखिए सवाल। फैक्टर्स आप लोग निकाले ही नहीं होंगे सही ढंग से। देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 17x प्लस 204। अब देखिए, x कॉमन ले लेंगे। x माइनस 12 माइनस 17 कॉमन ले लेंगे। x माइनस 12। ये कैसे आया? देखिए, अब ब्रैकेट में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 12x इसके इक्वल आ गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए, -17x माइनस माइनस प्लस 17 12 ज़ा 204। अब ये दोनों ब्रैकेट में x माइनस 12 है, सेम है, तो कॉमन ले लेंगे। x माइनस 12 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और एक में हो जाएगा x माइनस 17। इस प्रकार से ये जो न्यूमेरिकल है इसके ये दो फैक्टर आ गए। ये है आंसर। ठीक है, अब लगा लीजिए इसे। ओके, कोई और सवाल जो ना हुआ हो? अच्छा ठीक, अब देखिए निकल करके आ रही हैं चीज़ें। पहले आप लोगों ने बताया कि सर सब हो गया, और अब एक सवाल और है, चलिए उसे भी देखिए। कौन सा है? अच्छा ठीक है, तो 3c की पावर 5, 3c की पावर 5 माइनस 18c की पावर 4 एंड माइनस 48c की पावर 3। देखिए इसे कैसे लगाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर c की पावर 5 है, c की पावर 4 एंड c की पावर 3। इसके साथ ही साथ ये देखिए, 3 से 18 और 48 दोनों डिविजिबल हैं, दोनों कट जाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, 3c³ कॉमन ले लेंगे। 3c³ कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? c स्क्वायर माइनस 3 6 ज़ा 18, तो 6c माइनस
3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी अगर 16 3 जा 48। देखिए अब ब्रैकेट के अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 c की पावर 3 है यहाँ पर और यहाँ c स्क्वायर, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो जो एक्सपोनेंट्स हैं उनका सम हो जाएगा, तो 3c की पावर 5 इसके इक्वल आ गया। फिर माइनस 3 6 जा 18 और c की पावर 3 एंड c 1 एक c यहाँ पर है, तो 3 यानी 18 c की पावर 4, फिर माइनस 3 16 जा या 16 3 जा 48, c की पावर 3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमें तो और लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 c क्यूब हो जाएगा। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर 6c को हमें स्प्लाइट करना है, और स्प्लाइटिंग कैसे होगी, हमें 16 के फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं कि सम करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर ये जो मिडिल पोस्ट है, ये मिडिल वाली जो ये नंबर है इसके इक्वल हो जाए। देखिए तो 3c क्यूब इन ब्रैकेट c स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर देखिए 8 2 जा 16, यानी 8 से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमें ऐसे कर लेना है 8c प्लस 2c माइनस 16। ये कैसे हुआ, अब यहाँ पर समझिए, प्लस माइनस 8c प्लस 2c, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन जो साइन आएगा वो किसका आएगा, 6 का 8 का आएगा, क्योंकि 8 बड़ी संख्या यहाँ पर है, और ये अगर 6 आ रहा है तो साइन आएगा साथ में माइनस का। ठीक है, अब देखिए 3c क्यूब एंड इन ब्रैकेट c कामन ले लेंगे, फिर c माइनस 8 इन ब्रैकेट। अब अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो c मल्टीप्लाई c स्क्वायर माइनस 8c इसके इक्वल आ गया। अब देखिए प्लस 2 इन ब्रैकेट c माइनस 8, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c प्लस माइनस माइनस 2 8 जा 16 इसके इक्वल हो गया। अब देखिए 3c क्यूब इन ब्रैकेट, अब दोनों में से एक ले लीजिए, c माइनस 8 एंड इन ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट में c प्लस 2, ये हो गया इसका आंसर। लगा लीजिए, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। देखो बच्चों, जो होमवर्क दिया जाए उसे ज़रूर लगाएं, है ना। अगर आप सोचेंगे कि क्लास में जा कर के सर से बोल देंगे कि सर लगा नहीं है, बता दीजिए, मैं चेक करूँगा कि आपने वास्तव में घर पर प्रयास किया है, अटेम्प्ट किया है या नहीं। प्रयास नहीं करते हो और फिर कहोगे सर ये वाला नहीं लगा, ये भी बता दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो सवाल हैं ये इससे थोड़ा सा अलग टाइप के हैं, और इनके 2-3 सवाल बता देते हैं, और फिर ये एक्सरसाइज पूरी घर से लगा के आना है। ओके, देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। क्या करना है यहाँ पर, अभी तक देखिए ये जो फर्स्ट पोस्ट हुआ करती थी इसके पहले कोई डिजिट या कोई नंबर नहीं होता था, है ना। इसके पहले वाली एक्सरसाइज में हमें लास्ट वाली डिजिट के हिसाब से प्रोडक्ट निकालने होते थे, फैक्टर्स निकालने होते थे, और उनके फैक्टर्स को सम करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर ये जो मिडिल पोस्ट है इसके अकॉर्डिंग लाना होता था, इसके अकॉर्डिंग लाना होता था। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमें इन दोनों के प्रोडक्ट्स यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और उनके जो फैक्टर्स आएंगे, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बाद जो फैक्टर्स आएंगे उनके सम या सब्ट्रैक्शन के बाद या सब्ट्रैक्शन से जो नंबर बनेगा वो मिडिल वाली पोस्ट होना चाहिए, तब जा कर के इसके फैक्टर्स बनेंगे। ओके, तो देखिए लगाते हैं इसे। यहाँ पर देखिए 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और 4 + 1 5 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, 4 1 जा 4। इसके जो फैक्टर्स आए क्या है, 4 एंड 1,
और 4 एंड 1 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब इस प्रकार से हमें इसको एक्सप्लाइट करना है मिडिल पोस्ट को। तो 4x² प्लस 4x प्लस x प्लस 1, देखिए 4x में एक x और जोड़ देंगे तो 5x हो जाएगा। अब यहाँ पर भी वही प्रोसेस करना है, कॉमन ले लेना है। 4x हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4x² प्लस 4x इसके इक्वल आ गया। फिर प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 इन ब्रैकेट। अब दोनों ब्रैकेट में से एक में x प्लस 1 और सेकेंड में 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 ऐसे लगाना है इसे। यहाँ पर देखिए ये हैं इसके फैक्टर्स। ओके, एक सवाल और देखिए, ऐसा नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट जो सवाल है 4x² प्लस 24x प्लस 20, इसके फैक्टर निकालने हैं। देखिए आप लोग बताइए, पहले प्रयास करिए। हाँ, वही जो प्रोसेस है, हमें ये नंबर लेना है और इसकी जो फर्स्ट डिजिट लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इनके जो फैक्टर्स आएंगे इन दोनों के जो प्रोडक्ट्स होंगे उन्हें हम प्लस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें ये मिडिल पोस्ट, ये जो मिडिल नंबर है उसके वो प्राप्त होना चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर 24 है और 4 है, लेकिन इसके पहले हमें कुछ हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 4 से ये सभी डिविजिबल हैं, तो हम 4 नहीं 4 ओनली 4, क्योंकि यहाँ पर तो x है नहीं, 4 कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा, x² प्लस 4 6 जा 24, 6x प्लस 4 5 जा 20। देखिए ये हुआ, हमने 4 से 4 कॉमन लेकर के इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पर इसके पहले कोई डिजिट नहीं है तो हमें किसके फैक्टर निकालने होंगे, 5 के। अब फिर वही प्रोसेस, 5 1 जा 5, तो इसके फैक्टर्स क्या हैं, 5 एंड 1, और 5 प्लस 1 करने पर 6 प्राप्त होगा, है ना। तो देखिए 4 इन ब्रैकेट x² प्लस 5x प्लस x प्लस 5। ओके, अब यहाँ पर देखिए 4, फिर x कॉमन ले लेंगे, इन ब्रैकेट x प्लस 5। देखिए इसी चीज़ को है मैंने परिवर्तित करके ऐसे लिख दिया है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यही चीज़ फिर प्राप्त हो जाएगी, x मल्टीप्लाई x² प्लस 5x। ओके, प्लस 1 इन ब्रैकेट x प्लस 5, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए 4 इन ब्रैकेट x प्लस 5 एंड सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 1, ऐसे इसके फैक्टर्स निकाले जा सकते हैं। ये हुआ इसका आंसर, दैट्स ऑल। नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, लगा लिए। चलिए ठीक है, एक सवाल और देखते हैं जो इससे थोड़ा अलग टाइप का है। प्रोसीजर यही है, लगाना इसी प्रकार से है। देखिए 12m³ प्लस 6m² प्लस 6m² माइनस 6m। ओके, अब यहाँ पर भी अभी जैसे मैंने इसके जस्ट पहले वाले सवाल में 4 कॉमन ले लिया था। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं 12, 6, 6 और यहाँ पर m है, यहाँ पर भी m है, यहाँ है m³ है, m², m, यानी हम 6m कॉमन ले सकते हैं। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं
तो 6m यदि हम पहले ही काम ले लेंगे तो इन ब्रैकेट लिख सकते हैं 6 टू जा 12 m स्क्वायर प्लस 6 1 जा 6, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर ओनली m आ जाएगा एंड -1। ऐसे देखिए मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए क्या ऊपर का जो इक्वेशन है वो मिल रहा है। 6 टू जा 12 m, यहाँ पर अगर कोई भी या अगर यहाँ पर कोई एक्सपोनेंट या डिग्री नहीं है तो वो क्या है 1 माना जाता है। तो m और यहाँ पर m क्यूब है, m स्क्वायर है, 6m 6 टू जा 12 m1 और यहाँ पर m स्क्वायर, तो m क्यूब हो गया प्लस 6m m स्क्वायर, फिर माइनस है यहाँ पर तो 6 यहाँ पर 1 है तो 6m। ओके, अब देखिए आगे, अब यहाँ उसी प्रकार से क्या करना है, इसका और ये नंबर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे उन्हें प्लस करके या सब्ट्रैक्ट करके हमें इसके अकॉर्डिंग आना है, क्योंकि स्प्लाइट किसको करना है, मिडिल पोस्ट को करना है ना। तो इन ब्रैकेट 2m स्क्वायर टू m स्क्वायर, अब यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी 2 से 1 हम माइनस कर देंगे तो 1 मिलेगा, यानी हम यहाँ पर कैसे करेंगे प्लस 2m माइनस m माइनस 1। ओके, अब देखिए 2m से एक m बाहर हो जाएगा, यह सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो एक ही m बचेगा, लेकिन साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2m है और ये इससे ये सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो साइन आ जाएगा प्लस का, 2m माइनस m। ओके, अब देखिए 6m इन ब्रैकेट, यहाँ पर हम 2m कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में बचेगा m प्लस 1, 2m स्क्वायर प्लस 2m माइनस फिर 1 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में बचेगा m प्लस 1। यहाँ पर समझिए पहले ये कैसे हुआ, माइनस प्लस माइनस, पहले तो माइनस का m आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1, इसके इक्वल आ गया। हम इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो उसकी पुष्टि कर सकते हैं, उसे रेटिफाई कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं। अब देखिए 6m और एक ब्रैकेट में आ जाएगा m प्लस 1 और सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा 2m माइनस 1, लग गया। इसे भी नोटिफाई कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मुझे लगता है अब आप लोगों को इस प्रकार के सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो ऐसे सवाल उन्हें बार बार प्रयास करना है, अटेम्प्ट करना है। पहले नहीं लग रहे हैं तो मैं यहाँ पर हूँ, मैं बताऊँगा। ओके, आप कुछ और सवाल देखते हैं। ओके, नोट डाउन कर लिए, ठीक है। अब देखिए कुछ और सवाल हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ऐसे सवाल आते हैं। और देखिए सवाल क्या है, x प्लस इफ़ x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 3। सवाल है इफ़ x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये पहला सवाल है और दूसरा है इसी में x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। अब देखिए ऐसे सवाल लगाने से पहले आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सवाल इसी फार्मूले पर बेस्ड हैं। देखिए अब पहला सवाल है
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमें दिया क्या गया है, गिवन है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। कैसे, x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वही फार्मूला लग जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसका एक्सपेंशन करिए, यानी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, प्लस 2ab इक्वल टू 3 3 ज़ा 9। ये है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं। देखिए यहाँ तक आप लोग लगा लिए हैं, इसके आगे समझिए। अब एक्सपेंड कर दिया गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस फार्मूले पर आधारित इसे रख दिया गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर देखिए x से x कट जाएगा, है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 9, क्योंकि x तो कट गया, इतना बचा। ओके, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। अब इक्वल के उस ओर अगर हम 2 को ले जाएंगे तो इधर ये प्लस में है, दूसरी साइड इसे राइट साइड ले जाने पर ये माइनस में जाएगा, -2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7। अभी सवाल क्या था, फर्स्ट वाला, जो इफ़ x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है, पता कर ली है, इसकी वैल्यू कितनी आई है, 7। और सेकेंड नंबर का इसका सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। तो इसे लगाते हैं, देखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7, ये हमने प्राप्त कर लिया। अब इसके आगे का जो अगला सवाल है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें जो प्राप्त हुआ है, हमें फिर से अगेन बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी है, इसी की जो प्राप्त हुआ है। अगर हम बोथ साइड इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। ठीक, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर उसी फार्मूले पे रख देना है, यानी a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2ab, यानी 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 7 जा 49। अब देखिए x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन, इसे ब्रैकेट ओपन करिए, स्क्वायर करिए, x की पावर 4, अब ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस 2 इक्वल टू 49। फिर x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू 49, और ये प्लस में है -2, राइट हैंड साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू 47। ये देखिए इसकी वैल्यू भी प्राप्त हो गई। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, 7, और वे
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू प्राप्त करने के बाद हमने अगेन बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर। फिर जो इक्वेशन बना ए प्लस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमने उसका एक्सपेंशन किया, देन एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू प्राप्त हुई, और वैल्यू कितनी है 47। ऐसे लगाना है ऐसे, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अगली एक्सरसाइज कल शुरू कर लेते हैं, आज ही, कल उसे कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ सवाल इसके हैं, बता देते हैं, इन्हें घर से लगा के आना है, इसी प्रकार के सवाल। इसमें से देखिए पहला सवाल है 103 का स्क्वायर और दूसरा है 98 का स्क्वायर, और कहा जा रहा है इन्हें स्क्वायर है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। फार्मूले कौन कौन से लगेंगे यहाँ पर? फार्मूलाज हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फार्मूला सेकंड जो है जो लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों जो फार्मूला हैं इनका प्रयोग करते हुए इनको इवैल्यूएट करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए पहला सवाल जैसे है 103 का स्क्वायर ऐसे है, तो हम इसे 100 प्लस 3 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। 103 है तो 103 को एक्सप्लाइट कर दिया गया, तोड़ दिया गया, 100 प्लस 3 कर दिया गया, बात वही है। 103 का स्क्वायर कर दिया गया, यहाँ पर भी 100 प्लस 3 का स्क्वायर कर दिया गया। लेकिन ऐसा करने पर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूले पर आधारित हो गया, और इसी पर बेस्ड ये सवाल लगाना है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पर लिख दीजिए, यानी ए स्क्वायर यानी एक्स 100 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए यानी 100 और b यानी 3। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 10,000 प्लस 3 3 जा 9 प्लस, अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 100 200 मल्टीप्लाई 3 600। ठीक है, अब इसे प्लस कर देना है तो कितना आ जाएगा? प्लस करने पर 10,609 प्राप्त हो जाएगा। ओके, लगा लीजिए। अब इसी पर आधारित है ये सवाल 98 का स्क्वायर, और फार्मूला कौन सा लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे स्प्लाइट करोगे? देखिए यहाँ पर 100 माइनस 2 का स्क्वायर कर देना है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। 100 माइनस 2 यानी 98 98, और इसको फिर एक्सपैंड कर देना है, इसको विस्तारित कर देना है a माइनस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये घर से करके लाना है, ठीक है, ये घर से करके आना है। प्लस कुछ सवाल और दे रहा हूँ जिन्हें घर पर लगाना है, और आगे की क्लास कल से। होमवर्क नोट कर लीजिए। पहला सवाल है इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 38, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x, एंड सेकेंड है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। एक तो ये लगा के आना है। दूसरा सवाल है 199 का स्क्वायर, और इसी में एक सवाल और है 999 का स्क्वायर। ये इन दोनों सवालों को, और ये फार्मूले पर बेस्ड है, इन्हें भी सूत्र का प्रयोग करके लगाना है। आज ज़्यादा सवाल नहीं दे रहे हैं, बस 2 ही सवाल हैं, इन्हें लगा करके आना है। ओके, थैंक यू।